चलिएगा सभी लोग। हाँ, सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करेंगे। सभी लोग यथातथ तो जो भी घूम रहे हैं और यहाँ पर आगे बैठेंगे। चलिए सभी लोग अपने हाथ जोड़ेंगे, हाथ जोड़ेंगे, सीधे प्रभु श्री भगवान का स्मरण करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम मंगलमय मंगलकरण ओए तेरा विद्या नमो ताय जाते हुए हरिहंतादि महा नमन चरण में कर रहे अनन से कर जो कदम
जन्म के पाप जिनकी वाणी से मिटे भव के संताप। ऐसे उज्जवल ज्ञान में जिन वाणी उर्धार आदि वीर महावीर को वंदो बारंबार वंदो बारंबार। बाले अंतरनिष्ठ भगवान की और एक हजार श्री आदिनाथ भगवान की और एक हजार श्री नैमिनाथ भगवान की और एक हजार श्री महावीर भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री विराट सागर जी महाराज की। आचार्य गुरुवर श्री विशाल सागर जी महाराज की। अहिंसा वही विश्व धर्म की। बंधुओं, यहाँ पर कुछ कथन किया गया है और यहाँ पर कथन करते हुए कुछ बात कही गई है। छेड़ाला में दौलत राम जी ने छेड़ा करी। उसमें लिखा जित्रुवन में जीवन सुक्षा हो दुख से भयवन तसे दुख हारे सुख का कहे सीख गुरु करुणाधार। कितनी अच्छी बात यहाँ पर कही गई है। संसार में तीनों लोक के अंदर यहाँ पर ठसाठस जीव भरे हुए। एक इंच जगह में खाली ऐसा इस तीनों लोक में ठसाठस जीव भरे हुए हैं जहां पर एक इंच जगह खाली भी नहीं। लेकिन संसार के सभी जीव सुख चाहते हैं। ऐसा कौन सा जीव है जो सुख नहीं चाहता? सभी जीव सुख चाहते हैं और सुख की खोज में निरंतर ये जीव अनादिकाल से ये जीव सुख की खोज में लगा हुआ है और आज तक सुख की प्राप्ति नहीं कर पाया। आज तक सुख की प्राप्ति नहीं कर पाया। इसका कारण क्या है? आज तक इस कारण को हम जान नहीं पाए। कार्य बहुत किए लेकिन कारण और बगैर कारण में कार्य करना कभी सत्य को नहीं पहचान सकते। कारण नहीं जान पाए आज तक हम कि अनादिकाल से हम सुख की खोज में लगे। अनेक प्रकार के सुख के साधन भी जुटाए। अनेक प्रकार के सुख के हमने साधन भी जुटाए लेकिन सुख नहीं प्राप्त। अपन देख रहे हैं ना, अभी सर्दी पड़ रही है तो सुख के साधन जुटा रहे हैं ना, जुटा रहे हैं कि नहीं? देखो सारी माताएं सौ लोग की बैठी क्या बोले महाराज थोड़ी ठंड और पड़ेगी तो क्या करेंगे? कंबल उठ के आ जाएगी। थोड़ी और पड़ेगी तो क्या करेंगे? रजाई लेके करेंगे। बंधु विचार करो, सुख के साधन जुटा रहे हैं और सुख मिल रहा है क्या? बताओ। अनादिकाल से ये जीव निगोद से निकलता है और निगोद से निकलकर ये अनेक पर्यायों को धारण करता है। निगोद से जीव निकलता है और अनेक पर्यायों को धारण करता है। एक इंद्रिय में भी जाता है और एक इंद्रिय में भी हमने कितने कष्ट उठाए। कभी पृथ्वी बने, कभी जल बने, कभी वायु बने, कभी वनस्पति बने। विचार करना, थोड़ा चिंतन करना, क्या इस प्रकार के इन पर्यायों को हमने धारण किया। वहां पर सर्दी गर्मी सभी प्रकार की वर्षा सभी को हमने सहन किया कि नहीं किया? बताओ, किया है कि नहीं? पृथ्वी बनकर हजारों वर्ष तक ये जीव कितने कष्टों को सहन करता और उसके बाद भी आगे बढ़ता हुआ 2 इंद्रिय में आया, 3 इंद्रिय में आया, 4 इंद्रिय में आया, 5 इंद्रिय में भी आया और 5 इंद्रिय में भी आकर ये मन से रहित रहा, कृत गति में पैदा हुआ और वहां पर भी अनेक कष्टों को उठाया है कि नहीं उठाया? बताओ। उठाकर आए सारे कष्टों को हम
और बड़े पुण्य योग से मनुष्य जन्म प्राप्त। एक पुण्य योग से बड़ा एक मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है हमारे लिए। मन से सहायता में आप आए हैं। तो यहां पर आचार्य कह रहे हैं कि अनादिकाल से जीव किसकी खोज में लगा? सुखी की खोज। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो आपको लगता है कि अब मुझे सुख मिलेगा, अब मुझे सुख मिलेगा, अब मुझे सुख मिलेगा, पर सुख आज तक नहीं मिला। आज तक हम सुख को प्राप्त नहीं कर पाए। और अभी भी वर्तमान में भी हम सुख को प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार के साधन जुटा रहे हैं। किसके लिए जुटा रहे हैं? संसार में तो साधन सब कि हमें क्या मिल जाए? सुख मिल जाए। इसी के लिए तो संसार में हम अनेक प्रकार के भौतिक सुविधाओं को जुटा रहे हैं और उनमें ये, लेकिन बंधुओं ध्यान रखना, वो सुख नहीं हो तो सुखाभास है। सुख नहीं हो तो एक क्षण के लिए आपको लगता है कि मुझे क्या मिल रहा है? सुख मिल रहा है, पर ये सुखाभास है। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, आपसे कहना चाह रहा हूं, आपसे प्रश्न करना चाह रहा हूं मैं कि वो सुख का कारण आज तक क्यों नहीं खोज पाए? सुख का कारण क्यों नहीं खोज पाए? कार्य तो बहुत किए, साधन तो हमने अनेक जुटाए, पर उसका कारण आज तक नहीं खोज पाए, कभी भी नहीं खोज पाए। ये मनुष्य जन्म बंधुओं, ये मनुष्य जन्म 84 लाख योनि में या मनुष्य जन्म मिलता है। पूरा एक पंच परावर्तन हम पूरा करते हैं, उसमें एक मनुष्य जन्म मिलता है। और ध्यान रखना, शास्त्रों में आचार्यों ने लिखा है कि ये मनुष्य जन्म पूरे समय में अनेक शास्त्रों में वर्णन आया है। कुछ शास्त्रों में 8 जन्म का वर्णन आया है, 8 बार मनुष्य जन्म लेगा, कुछ में 16 बार का आया है। अगर 16 बार भी मिलता है तो 16 बार मनुष्य जन्म मिलता है, 16 बार स्त्री पर्याय मिलती है और 16 बार नपुंसक पर्याय। और हो सकता है तुम्हारी ये, हो सकता है सारी इस जन्म को प्राप्त करते हुए आखिरी जन्म तुम्हारा हो। और अगर मनुष्य जन्म या स्त्री पर्याय का ये आखिरी जन्म हुआ और इसमें भी हम उस सुख को प्राप्त नहीं कर पाए, हमारी आत्मा का कल्याण नहीं कर पाए, तो पुनः हमारे लिए 84 लाख योनि में फिर जाकर हमारे लिए वही यात्रा शुरू हो जाएगी। हमारी अनेक पर्यायों को धारण करेंगे, तब जाकर फिर ये मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। तब जाकर हमारे लिए मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ करता है। विचार करो थोड़ा सा। और अगर तुमने मनुष्य जन्म इस बार अगर लास्ट बार रहा और खो दिया, तुमने अगर पुरुषार्थ नहीं कर पाए, तो वो सुख की खोज में नहीं पहुंच पाए, तो यहां पर यही आचार्य कह रहे हैं कि व्यक्ति सुख की खोज के लिए अनेक प्रकार के साधन एकत्रित करता है, पर आज तक समझ में नहीं आया सुख तो प्राप्त नहीं होता, लेकिन दुख हाथ धोकर पीछे पड़ा। सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा, लेकिन दुख हाथ धोकर पीछे पड़ा हुआ है। कारण क्या है बताइए? यहां पर सभी लोग बैठे हुए हैं, सारे लखनऊ में बड़े बड़े श्रेष्ठीगण रहते हैं। ये नवाबों का शहर है। किसका है? लखनऊ किसकी नगरी है? नवाबों की। मैंने जब से लखनऊ में आया उस समय मैंने विचार किया, मैंने चिंतन किया। एक व्यक्ति ने कहा महाराज आपको पता नहीं है। मैंने कहा क्या? मैंने कहा बोले महाराज बताओ क्या? मैंने कहा बता दे भैया। बोले आपको पता नहीं है? मैंने कहा मुझे तो खुद को ही पता नहीं है, मुझे तो खुद का ही पता नहीं है। मुझे तो सिर्फ पता है कि तेरी आत्मा का कल्याण कैसे हो। उस व्यक्ति ने मुझसे आकर कहा महाराज ये नवाबों की नगरी है। मैंने कहा अच्छा, इसलिए हमारा यहां पर सब नवाब है। कौन है? अरे नवाबों की नगरी में सभी नवाब है यहां पर, तो कोई भी, और जब सब नवाब हो जाएंगे तो पब्लिक। मैंने कहा ऐसी बात है क्या? हाँ महाराज इसलिए तो यहाँ पर लोग आते नहीं है। अच्छा लगा ये बात। बंधुओं विचार करो, थोड़ा चिंतन करो। इसीलिए यहां पर कहा कि सुख के साधन जुटाते हैं पर दुख हाथ धोकर
पीछे पड़ जाता है बंधुओं। इसीलिए हम प्रकार कहे सीख गुरु करना था। ध्यान रखो, उस सुख को प्राप्त करने के लिए इस जीव अनादि काल से दुखों को भोग रहा है, इसलिए गुरुओं को तुम पर करुणा आती है, दया आती है। तुम्हारे इन दुखों को देख कर दया आती है। अनादि काल से ये दुखों को भोग रहे हैं और अभी भी वर्तमान में मनुष्य जन्म पाकर भी संसार में साधनों जुटाकर अभी भी ये दुख भोग रहे हैं, अभी भी कष्ट भोग रहे हैं, अभी परेशानी भोग रहे हैं। फिर भी इनके लिए आत्मस्वरूप प्राप्त नहीं हो रहा, फिर भी इन्हें सुख की प्राप्ति करने के लिए गुरु के अंदर ये दया आती है, करुणा आती है कि भक्त जीवों का कल्याण हो जाए और ये दुखों से छुटकारा पाकर जिस खोज में अनादि काल से लगे हैं उस सुख की प्राप्ति हो जाए। इसलिए तुम्हारे लिए गुरु तुम्हारे ऊपर इनके अंदर करुणा और दया करके तुम्हारे लिए उपदेश देते हैं, तुम्हारे लिए बताते हैं कि भैया अनादि काल से दुखों को भोग रहे हो, कभी सुख की प्राप्ति करने के लिए ये मार्ग पकड़ लीजिए, अपना कर्तव्य कर लीजिए, अपना कार्य कर लीजिए, कुछ धर्म कर लीजिए, कुछ आत्मा की करीब चलाए। इसलिए तुमको बताती है, उनको तुम लोगों को देख कर क्या आती है। तुम लोग भी देखते हो ना, तुम लोग भी जब देखते हो किसी कष्ट होता है तुम्हारे अंदर में दया जाग जाती है, नहीं जाती। ये भूखे को देखते हो तो दो रोटी जाने का भाव जाग जाता है। जब किसी को कष्ट होता है, किसी जीव को कष्ट होता है तो तुम्हारे लिए दया भाव जाग जाता है कि ये जीव कष्टों से जागता नहीं जाता है। पर देखो इसी प्रकार संसार के जीवों पर इसी करुणा और दया के कारण से, इसीलिए करुणा और दया के कारण से ध्यान रखना, अनंत भगवान तीर्थंकर भगवानों की वाणी खिलती है और वाणी इसलिए खिलती है कि उनके अंदर दया प्रताप होते हैं। सटकाए के जीवों के प्रति दया भाव हुआ करता और दया भाव के कारण से उनकी दिव्य ध्वनि खिलती है और इसीलिए खिलती है कि सटकाए के जीव अनादिकाल से दुख उठा रहे हैं। मैं तो भगवान बन गया, मैं तो भगवान बनने को जा रहा हूँ, मैं तो भगवान की श्रेणी में मेरा नाम लिख गया, लेकिन उनकी दया परिणाम रहते हैं, उनके भाव रहते हैं कि संसार में दुखी जीवों का भी इस श्रेणी में नाम लिख जाए, ये भी भगवान की श्रेणी में आ जाए, दुखों से छुटकारा पा ले। इसलिए भगवान की वाणी कहती है उनके अंदर दया आती है। इसलिए बंधु, इसलिए हमारे नवोपाल मंत्र जब पढ़ते हैं तो नवोपाल मंत्र में सबसे पहले अनंत भगवान का स्मरण किया जाता है, उसके बाद शुद्ध भगवान का नाम स्मरण किया जाता है। इसीलिए किया जाता है कि अनंत भगवान का नाम इसलिए स्मरण किया गया है कि अनंत भगवान हमारे गुरु हैं, क्योंकि उनकी वाणी के लिए और उनकी वाणी से हमारे लिए सब कुछ पता लगा कि धर्म क्या होता है, कर्तव्य क्या होता है, जीवन क्या होता है। इसलिए सबसे पहले गुरु का नाम स्मरण किया जाता है। किसका नाम स्मरण किया जाता है? सबसे पहले गुरु का नाम स्मरण किया जाता है, क्योंकि गुरु हमें रास्ता बताते हैं, गुरु हमारे जीवन का सद्मार्ग बताते हैं। इसीलिए पहले गुरु का स्मरण किया जाता है, इसलिए अनंत का नाम पहले लिया जाता है और सिद्ध का नाम, क्योंकि सिद्ध भगवान है और अनंत गुरु की वाणी, इसलिए सबसे पहले गुरु का अनुसरण किया जाता है। और वैसे भी लौकिक भाषा में कहा भी जाता है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो। विचार करो थोड़ा सा, उन गुरुओं का जो उपकार है, उन गुरुओं की तो वाणी है जिन्होंने आज भगवान बनाया। विचार करो हमारे जीवन में गुरु की बड़ी महत्वता होती है, गुरु की बड़ी महत्वता होती है। चार गुरु होते हैं जीवन में, चार गुरु हुआ करते हैं जीवन में, और वर्तमान के अंदर भी चार गुरु और पहले भी थे। चार गुरु बताए गए हैं और चार गुरु अगर श्रेष्ठ हैं, चार गुरु अगर गुरु की तरह हैं तो समझ लो कि हमारी संस्कृति को जन्म दे देते हैं, हमारी संस्कृति को बराबर करते हैं और हमारी इस धरती पर आने वाली उस संस्कृति को कायम रखने के लिए और भगवान महावीर की उस संस्कृति को कायम करने के लिए पहली गुरु मां कही जाती है, जो अपने बच्चे को संस्कार देती है। सबसे पहली गुरु मां कही जाती है, सबसे पहली गुरु मां है। आज उस मर देवी मां को, उस तृष्णा मां को हम याद करें
कि उन्होंने अपनी उस कोख से ऐसे संस्कारों के साथ ऐसे पुत्र को जन्म दिया जो तीर्थंकर बन गया और भगवान बन गया। ऐसी मां तो सबसे पहले गुरु मां होगी। सबसे पहले उन मां की तरफ में एक नजर डालना चाहूंगा, उन मां की तरफ एक इशारा करना चाहूंगा कि वो मां चाहे तो बेटे को तीर्थंकर बना सकती है, चाहे तो वो मां अपने बेटे को शैतान बना सकती है, चाहे तो वो मां चाहे ईमान बना सकती है, चाहे वो मां चाहे तो इंसान बना सकती है, और मां चाहे तो भगवान भी बना सकती है। सबसे पहले गुरु मां होती है। और आप शास्त्रों में जाते भी विचार भी करते हो, तुमने महाभारत में देखा है, उसमें अभिमन्यु का वर्णन आया है कि जब गर्भ में था तब उसके लिए चक्रव्यूह की रचना उसके गर्भ में प्राप्त होगी। विचार तो सबसे पहले इन मां गुरु होती है। क्यों? क्योंकि गर्भ से संस्कार शुरू होते हैं। आज यहां पर मेरे पास आते हो जब कहते हैं महाराज क्या करें, हमारे बच्चे मंदिर नहीं आते, बहुत कहते हैं, ये किसकी गलती है? किसकी गलती है? मां मदरसला हुई और मदरसला ने जो हमारे यहां सप्त ऋषियों की हम पूजा करते हैं, उसने जब गर्भ में संतान आती थी उस समय वो भगवान के पूजा अर्चना करती थी, गुरुओं को आहार दान देती थी और वहां पर बड़े बड़े शास्त्रों का वाचन करती थी। और जब इस प्रकार की सात्विक जीवन जीती थी, सामायिक स्वाध्याय करती थी और सारे कार्य करती थी, तो बच्चे का जन्म हुआ और बच्चे का जन्म होते ही 8 वर्ष पूरे हुए और 8 वर्ष बाद वो मुनि बन जाता था, दीक्षा ले लेता था और अपनी आत्मा का कल्याण कर देता था। आज मुझे बड़ा अच्छा होता है, मुझे बड़ा चिंता आता है कि आज जब देखता हूं इस प्रकार की स्थिति तब मेरे मन में विचार आता है, तब चिंता आता है। इस प्रकार उसने 7 पुत्रों को जन्म दिया और 7 पुत्र मुनि बन गए। 7 पुत्र मुनि बन के अपनी आत्मा का कल्याण कर लिया। जो 7 सप्त ऋषि की आप पूजन करते हैं। और उस समय एक दिन राजा अपने चिंता में बैठा हुआ था। रानी ने जाकर देखा, बोली क्या बात है, तुम चिंता में क्यों डूबे हुए हो? किस बात की चिंता है तुम्हारे लिए? तुम तो राजा हो, तुम्हारे किसी प्रकार का कोई दुख नहीं, आनंद से रहते हो, क्या बात है, कारण क्या है, आप स्पष्ट कीजिए। उस समय राजा ने कहा कि मेरी अवस्था ढलती चली जा रही है, मेरी अवस्था ढलती चली जा रही है और राज्य को कोई संभालने वाला यहाँ पर नहीं है, और तुमने 7 पुत्रों को जन्म दिया जो 7 मुनि बन गए। अब इस राज्य को संभालने वाला अगर कोई उत्तराधिकारी हो जाए तो मेरी भी अवस्था ढलती चली जा रही है, मैं भी मुनि दीक्षा को धारण करके अपनी आत्मा के कल्याण में लग जाऊं। क्या ऐसा विचार हमारा आता है? ऐसा चिंतन हमारा आता है? नहीं आता। विचार करो थोड़ा। और उस समय रानी ने कहा चिंता मत करो, अब जो पुत्र को मैं जन्म दूंगी, वो पुत्र तुम्हारे राज्य को चलाने वाला है। कितना बड़ा अंतर है बंधु, कितना बड़ा फर्क है। और जब उन्होंने 8वें पुत्र को जन्म देने दिया, जन्म गर्भ में आया, तब उसने क्या किया? तब उसने महाभारत पढ़ना शुरू कर दिया, धनुष मार चलाना शुरू कर दिया। अनेक प्रकार के अखाड़े में जाकर उन्होंने अनेक प्रकार की, जब उस पुत्र का जन्म हुआ, राजकाज की उन्होंने राजनीति के साथ करना शुरू कर दिया। तब वो बच्चा जन्म लेकर जैसे 8 वर्ष से बड़ा होता है, तुरंत राजकुमार, तुरंत राज्य चलाने की प्रक्रियाओं को पढ़ाओ में निपुण हो जाता है। कहां से आया बच्चे बंधु हुए? कहां से आया? ये मां के गर्भ से। गर्भ में आते ही जीव को जब उसने नीति शास्त्र पढ़ना शुरू किया, राज्य कला सिखाना शुरू किया, तो उस बच्चे के अंदर कौन से संस्कार आ गए? और बंधुओं, वो बच्चा बड़ा होकर राजा बन गया और उसका प्रताप वैराग्य को प्राप्त हो गया। आज वर्तमान के अंदर मैं आपको उदाहरण देना चाह रहा हूं, कहना चाह रहा हूं तुमसे कि मेरे पास जब मां आती है और 2 साल का बच्चा, 2-2.5 साल के बच्चे को लेकर आई, बच्चा रोने लगा, बोले चुप हो जा, बोले महाराज के पास है। बच्चा रोने लगा, मैंने देखा, मेरी नजर गई, मैंने कहा क्या हो रहा है? बच्चा रोते ही मां उसको मोबाइल देकर
क्योंकि गर्भ में ही मोबाइल चलाना सीख गए। अरे आज हम 50 साल के होने जा रहे हैं, हमको मोबाइल का बटन दबाना नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे माँ ने हमको कौन से संस्कार दिए? विचार करो, 2.5 साल का बच्चा, आपके घरों में भी स्थिति है, वो मोबाइल चला रहा है, वो गेम चला लेता है, मोबाइल के बटन चला लेता है। कहां से आए संस्कार? बताइए मुझे, बताएंगे क्या? अरे गर्भ से ही आए, क्योंकि तुम्हारे गर्भ में आते ही उन बच्चों को मोबाइल चला रहे हो, टीवियां देख रहे हो, अनेक प्रकार के बाजार घूम रहे हो, अनेक प्रकार के संस्कार उसके लिए प्राप्त हो रहे हैं। उस स्थिति के अंदर हम क्या कर रहे हैं? हम उस समय अभक्ष का सेवन कर रहे हैं, अभक्ष खा रहे हैं, उस समय अनेक प्रकार की चेष्टाएं कर रहे हैं। इसलिए आज बच्चा पैदा होते ही क्या करने लगता है? समझ गए क्या मेरी बात? आज यहाँ दोस्त बच्चों का नहीं है, दोस्त बच्चों का नहीं है। ध्यान रखना माताओं बहनों, यहाँ पर पिता बेटे हुए का दोष नहीं है, क्योंकि आचार्य कुंद स्वामी हमारे एक श्लोक में लिखते हैं और कहते हैं कि जिन्होंने संस्कार नहीं दिए उनके लिए क्या कहा गया है? उनके लिए कहा कि वो पिता नहीं, वो वैरी है, वो माँ नहीं, वो शत्रु है, जिन्होंने अपने बच्चों को धर्म के संस्कार नहीं दिए। क्या कह रहे हैं कुंद स्वामी? ध्यान रखना, आपसे निवेदन करना चाहूंगा मैं कि आप अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना, कलेक्टर एसपी बनाना, इंजीनियर बनाना, उसके लिए मैं निषेध नहीं करता, लेकिन साथ साथ धर्म के संस्कार देना, उनके लिए मंदिर आना सिखाना, उनके लिए पूजन करना सिखाना, उनके लिए बताना ये बूंद पानी में रत्न जीव होते हैं, छानकर पानी पीना, रात्रि भोजन करना मांस के समान है, लेकिन रात्रि भोजन नहीं करना, नित्य देव दर्शन करना। इतना भी आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आपको इंजीनियर कलेक्टर बनाना चाहते हो तो बनाइए, धर्म के संस्कार जरूर दीजिए। अगर धर्म के संस्कार नहीं दिए तो आचार्य कुंद स्वामी कहते हैं वो माता पिता वैरी और शत्रु के समान कहते हैं, क्योंकि उन्होंने उनको संस्कार ना देकर उन्होंने उनको जीवन को साधनों में तो लगा दिया, भोग तो मिल गए, साधन तो मिल गए, लेकिन वो अपने कर्तव्य से हीन हो गए, अपने कर्तव्यों को भूल गए और अपने धर्म को भी भूल गए। पहले गुरु मां, दूसरा गुरु पिता हुआ करता है। पिता को भी चाहिए कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने के लिए उसको भी अपनी चर्या क्रिया अच्छी रखना चाहिए। बच्चों के सामने पिता को या माता को दोनों को झगड़ा नहीं करना चाहिए, शब्द नहीं बोलना चाहिए, बच्चों के सामने टीवी में पिक्चर नहीं देखना चाहिए, उनके सामने मोबाइल नहीं देखना चाहिए। आज के माता पिता साथ में बैठते हैं, मोबाइल दिखाते हैं, बड़ा प्रेम करते हैं। मैं पूछ रहा हूँ, वो पिता बच्चे के सामने गुटखा खाता है, बेटे को कहता है जा बेटा ये 5 रुपए गुटखा लेकर आ, सिगरेट पीता है, अरे सिगरेट की डिब्बी लेकर आ, जाकर ये आलू खरीद के लाओ, ये खाना है, ये करना है। रात्रि भोजन खुद करना है और बच्चों को साथ में बिठा के। दूसरा प्रकार गुरु है। अगर वो इस प्रकार की अगर संस्कार अगर वो धर्म करेगा, घर पर मंदिर में वो करेगा, घर पर स्वाध्याय करेगा, अरे शाम को भोजन करने की जगह, रात को भोजन करने की जगह दिन में भोजन कराएगा और रात को साथ लेकर बैठ जाएगा स्वाध्याय के लिए, तो संस्कार आएंगे नहीं आएंगे? दूसरा गुरु कौन? पिता। तीसरा गुरु शिक्षा गुरु होता है। शिक्षा देता है। पहले गुरुकुलों में शिक्षा होती थी, गुरुकुल में अपने बच्चों को पढ़ने भेजा जाता था और गुरुकुल में जो गुरु हुआ करते थे वो गुरु संस्कार हुआ करते थे। वो गुरु रात्रि भोजन नहीं करते थे, वो गुरु अभक्ष का सेवन नहीं करते थे, वो गुरु जब अपनी कुर्सी पर बैठते थे पढ़ाने के लिए तो हाथ पैर धोकर जाते थे, जूते चप्पल पहनकर नहीं जाते थे, मुंह में गुटखा नहीं हुआ करता था। विचार करना, गुरुकुल की सभ्यता थी, वो परंपरा थी, विचार करना। और वहां पर गुरुकुलों में पढ़ाई तो की जाती थी, लेकिन साथ में धर्म की शिक्षा भी होती थी। वहां पर धर्म भी पढ़ाया जाता था और लोकानुमंत्र बताया जाता था। वहां पर मंदिर की
वो धर्म गुरु जो तुम्हारे लिए पता है, जो देखो संत हुआ करते हैं, वो धर्म गुरु हुआ करते हैं और वो जब उपदेश देते हैं, जब सबके लिए बोलते हैं, तो वहां से कल्याण की बात करते हैं, वो सबसे कहते हैं मुनि बनो, वार्ता बनो, छुटक बनो, एवं बनो, अरे बुद्धि बनो। क्यों? क्योंकि वो धर्म गुरु है, इसलिए वो धर्म की ही शिक्षा दिया करते हैं। इस प्रकार वर्तमान या कभी भी भविष्य में 4 गुरु हुआ करते हैं और जिनके जीवन में 4 गुरु श्रेष्ठ हुआ करते हैं, उनका जीवन श्रेष्ठ और सुखी बन जाएगा। बस कारण समझ में आ गया तुम्हारा? अनादिकाल से अब जिस सुख की खोज में लगे हुए हैं, वो सुख क्यों नहीं मिल रहा? क्यों नहीं मिल रहा? कारण समझ में आ गया क्या? थोड़ा थोड़ा तो आ ही रहा होगा। कारण समझ में आ गया? कार्य तो बहुत किए, साधन तो बहुत जुटाए सुखों के, पर कारण आएगा समझ में? बस कारण यही है कि आएगा तो सुख को प्राप्त नहीं करते। कारण समझ आ गया कि नहीं? अगर कारण समझ में आ गया हो और ये शब्द तुम्हारे सीधे अगर तुम्हारे दिमाग में जा रहे हो और दिमाग से सीधे अगर दिल में उतर जाए तुम्हारे में, तो कारण भी समझ में आ जाएगा। अभी तक हम उपदेश सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन अभी तक दिमाग में नहीं घुसा हमारे में, और दिमाग में उसके दिल में नहीं उतरा है। आज तक हमने उपदेश तो बहुत सुने, लेकिन एक कान से सुने और दूसरे कान से क्या किया? एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया हमने। बिल्कुल विचार करो, सोचिए, विचार करिए जरा। लेकिन जिसके दिमाग में घुस जाता है और सीधा दिल में उतर जाता है, उसका बेड़ा पार हो जाता है। बंधुओं, कारण समझ वैसे अनादिकाल से हमारा कारण रहा कि आज तक हमने इच्छा गुरु का हमें नहीं मिल पाए, इसलिए कारण समझ में नहीं आया हमारी। और जब तक कारण समझ में नहीं आता, क्योंकि कारण में कार्य होता है जब कार्य की सिद्धि हुआ करती है। जब कार्य की सिद्धि हुआ करती है, बगैर कारण में कार्य नहीं है, तो कार्य की कभी 3 कारण सिद्धि नहीं होती। आप कार्य तो करते हो, लेकिन कारण में कार्य की पता नहीं ना। आप मुझे बताएंगे? आप मुझे यहां पर बताएंगे कि आप मंदिर क्यों आते हो, पूजा क्यों करते हो? कार्य तो करते हो, फिर कारण के साथ ही कारण क्या है? तो कल तुमको मैंने बताया था कि कारण यही है क्या कि दर्शन करने से स्वयं दर्शन बन जाए, दर्शन करने के बाद स्वयं दर्शन बन जाए, पूजा करने के बाद स्वयं पूज्य बन जाए, तो कारण में कार्य की सिद्धि हो जाएगी। और नहीं तो कार्य अकेला करेंगे, कारण स्पष्ट नहीं करेंगे, कारण समझ में नहीं आएगा, तो कभी कार्य की सिद्धि होने वाली। आपको सुख क्यों नहीं मिल रहा? समझ में आ गया ना आपके कि अनादिकाल से हम कार्य तो किए, अनेक साधन तो जुटाए, लेकिन मेरे मन में विचार आया, मेरे मन में चिंतन आता है, कभी सोचता हूँ, कभी विचार करता हूँ कि सुख के लिए अनेक साधन जुटाते हैं और दुख हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ा है, लेकिन सुख कहाँ पर है? सुख तो हमारी आत्मा में है। कहाँ पर है? सुख तो हमारी आत्मा के अंदर है। बंधुओं, सुख को प्राप्त करने के लिए क्या करना है हमारे लिए? एक बार, क्योंकि यहाँ पर आचार्य कहते हैं कि अनादिकाल से लेकर इन इंद्रिय विषय भोगों को भोगते भोगते हम इनके आदि हो चुके हैं, इनके अधीन हो चुके हैं, इनके हम बस में हो चुके हैं। इसीलिए हमारे लिए अनादिकाल से लेकर किसी भी पर्याय में जाते हैं, और जिस पर्याय में जाते हैं वहां पर जाकर हमें इंद्रियों के विषय भोगों में इतने आसक्त हो जाते हैं कि उस पर्याय में हमको आनंद आने आता है कि नहीं आता? बताइए, विचार करिए। एक जगती का जीव है, एक चींटी भी है, एक चींटा भी है, एक मच्छर भी है, एक मक्खी भी है, एक नाली में रहने वाला कीड़ा भी है, एक जगती में हाथी भी है, गाय
क्या करते रहते हैं? उसी में आनंद मनाते रहते हैं। विचार करो, थोड़ा सा चिंतन करो, ध्यान रखें। एक रागी और एक वीतरागी और एक वैरागी। तो रागी जीव हमेशा संसार में ही इंद्रियों में राग में मस्त रहता है, इंद्रिय विषयों में मस्त रहता है। और जो वैरागी हो जाता है वो वैराग को प्राप्त हो जाता है और इंद्रिय विषयों से दूर हट जाता है। और जो वीतरागी हो जाता है और राग देश से रहित हो जाता है। ऐसे वीतराग शासन में हमारा जन्म हुआ है, ऐसे वीतराग शासन में हमारा जन्म हुआ है, वीतराग शासन में हम जी रहे हैं। ऐसे वीतराग शासन में हम राग देश और मोह और कसायों से परे हो जाए तो जीवन में सुखी अनुभूति प्राप्त होती है। समय अपने पास कम रहता है, समझाना अधिक रहता है, लेकिन समय की अपनी मर्यादा है। और मन तो चाहता है, भाव तो हमारा रहता है कि भव्य जीवों के कल्याण के लिए हम बहुत कुछ, जिस प्रकार भगवान की दिव्य ध्वनि कीर्ति रहती है, हम भी यही चाहते हैं कि भव्य जीवों के कल्याण के लिए हमारा धर्म का उपदेश निरंतर चलता रहे। लेकिन क्या उस सुख को प्राप्त करने के लिए विचार करो, क्या करते हैं हम? भगवान के मंदिर में आते हैं, भगवान के मंदिर में आकर प्रार्थना करते हैं भगवान से, भगवान के पास प्रार्थना करने के लिए आ जाते हैं, या पूजा करने के लिए आ गए, दर्शन करने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं, भगवान मैं सुखी हो जाऊं। क्या माताओं, क्या कहती हो? क्या कहती हो भगवान के पास? बताओ ना कि हम क्या हो जाए, सुखी हो जाए। ये भी आकर तो कहते हैं, देखो कि हम सुखी हो जाए, कहते हैं नहीं कहते? बताओ। अरे भगवान के पास आते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान की चरणों में प्रार्थना रख देते हैं और प्रार्थना रखकर कहते हैं क्या अब तुमने प्रार्थना कर दी ना भगवान के चरणों में, अब क्या करना है? मेरे पास एक व्यक्ति आया, अगर व्यक्ति बोला महाराज, मैंने कहा बोलो। एक व्यक्ति आकर बोला महाराज मुझे कुछ समस्या है, कुछ परेशानी है। मैंने कहा ठीक है, जाओ नमोकार मंत्र का जाप कर लेना, 11-12 रोज फेर देना। बोले ठीक है महाराज, फेर लूंगा। और कितने दिन तक फेरनी है? ये भी समस्या है, कितने दिन तक फेरनी है? मैंने कहा पूजा कर लेना। बोले कितने दिन तक करनी है? अभिषेक कर लेना। बोले कितने दिन तक करनी है? आप बोलिए। मैंने कहा यार कहां समस्या खड़ी होगी, कितने दिन तक करनी है? ठीक है, हमने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 3 महीने तक ये माला फेर देना। तो 10 दिन बाद व्यक्ति आ गया, आकर बोला महाराज 10 दिन माला फेरते फेरते हो गए, अभी तक तो कुछ फायदा। समझ गए क्या? अभी तक तो कोई फायदा हुआ नहीं, अभी तक तो कोई प्रॉफिट आई नहीं हमारे लिए अभी तक। मैंने कहा थोड़े दिन, 3 महीने का बता, मुझे महाराज कुछ तो पता लगे। 20 दिन हो गए महाराज, कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा। हमने कहा पूजन कर लेना, आपसे करें महाराज। तुमने कहा था मैंने अभिषेक शुरू कर लिया, 15 दिन बीत गए, पूजा करते हुए 20 दिन में महाराज कुछ भी रिजल्ट दिखाई नहीं आ रहा। महाराज कहीं से तो कोई रिस्पॉन्स आए? अरे विचार करो बंधुओं, भगवान के चरणों में आकर अपनी प्रार्थना कर देना, अपनी प्रार्थना लगा देना, अपनी पूजन भक्ति कर लेना। लेकिन ध्यान रखना, बस प्रार्थना करके छोड़ देना और प्रार्थना करके भूल जाना, चले जाना, कहीं पर दान देकर भूल जाना, भगवान की पूजा करके भगवान के मंदिर में दान देकर भूल जाना कि मैंने कुछ किया है, उसके बदले में एक बार सोचना किसका मुझे क्या मिल जाएगा। विचार करना। और ये पक्का है कि भगवान के चरणों में अगर प्रार्थना रखोगे तो निश्चित ही उसका फल मिलेगा, आज नहीं तो मिलेगा, जरूर मिलेगा। लेकिन अगर आपने रोज रोज कहा कि मुझे फल नहीं मिला, मुझे फल नहीं मिला, आज का व्यक्ति चाहता है कि भगवान के मंदिर में बता दिया, एक विधान करा लो। आज का व्यक्ति चाहता है कि मंदिर में विधान कराया और दरवाजे पर बाहर निकलते ऊपर देखता है रत्नों की बरसात तो हो नहीं रही। इधर तो ये भी भगवान से प्रार्थना की और बाहर जाकर देखता है रत्नों की। अरे बंधुओं ध्यान रखना, भगवान
भगवान के पास जो भी सच्चे भाव से प्रार्थना रखता है, जो भी सच्चे भाव से भक्ति करता है, फल की इच्छा नहीं करता है, उसके लिए अवश्य फल मिल जाता है। और जो इस प्रकार की बात करता है वो देखता रह जाता है। लेकिन ध्यान रखना, ना इस जन्म में मिलता है ना अगले जन्म में मिलता है। और जो प्रार्थना रख के भगवान के पास जो दान लेकर भूल जाता है, जो भगवान के पास भक्ति लेकर भूल जाता है, उसे इसी जन्म में फल मिल जाता है। बंधुओं, विचार करो, भगवान के पास प्रार्थना करना जरूर, लेकिन प्रार्थना करके, क्योंकि याद रखना कि भगवान की भक्ति करने वाला देखते हो, तुम भी यहाँ पर बैठे देखते हो कि जब हमारे 2 दिन नहीं रहे तो ये दिन भी हमारे नहीं रहेंगे, ये दिन भी हमारे निकल जाएंगे। अरे जब हम बच्चे थे तो बच्चे से जवान हो गए, जब हम जमीन पर लेटे से खड़े होकर चलने लगे तो हमारे 2 दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहेंगे। बंधुओं, इसलिए आज इतना ही कि अगर सुख की खोज कर रहे हो अनादिकाल से सुख की खोज में चल रहे हो और सुख अगर प्राप्त करना है तुम्हारे लिए, और सुख की खोज अगर है अनादिकाल से निरोध से निकलकर यहां तक तुम आ गए हो, और यहां तक आकर भी अगर उस सुख की खोज नहीं कर पा रहे, उस कारण को नहीं ढूंढ पा रहे हो, तो समझ लेना ये जन्म भी हमारा अगर चला गया और एक लास्ट मनुष्य जन्म रहा, एक लास्ट अगर मनुष्य जन्म रहा तो फिर पुनः हमें पंच परावर्तन करना पड़ेगा और हमारे 84 लाख योनि में फिर भव को धारण करना पड़ेगा। और अगर ये भव हमने अगर धारण करके निवृत्त हो गए बंधु, बस मैं यही निवेदन आपसे करना चाह रहा हूँ और यही निवेदन करूंगा जब तक यहाँ रहूंगा कि इन भक्ति जीवों का कल्याण हो जाए। भगवान नैमिनाथ भगवान से यही कहता हूँ कि इनके भाव में परिवर्तन हो। और आज का सूत्र यही मेरा सूत्र है कि जीवन के अंदर सबसे पहले प्रथम गुरु माँ है, उसका दायित्व है, दूसरा पिता गुरु है, तीसरा शिक्षा गुरु और धर्म गुरु यहाँ पर तुम्हारे आए हुए हैं, जो धर्म का निरंतर तुम्हारे लिए एक उपार्जन कर रहे हैं, रोज रोज तुम्हें बता रहे हैं। और यहाँ पर ध्यान रखना कि भगवान के संपोषण में भव्य जीव ही उनका उपदेश सुनते हैं, और अभव्य जीव जो होता है क्या वो पर कोटा के चारों तरफ घूमकर चला जाता है और संपोषण में प्रवेश करता है। जाएगा भी जरूर, जैसे हमारा मंदिर बना है वो मंदिर के चारों तरफ से निकल जाएगा, इधर से निकल जाएगा, फिर संपोषण में भगवान की ध्वनि नहीं सुनेगा, अनेक क्रियाओं में उसका समय निकल जाएगा, फिर भगवान की वाणी नहीं सुन पाएगा। आगे हम चर्चा करेंगे संपोषण की, या संपोषण में भी कल आपको चर्चा बताई जाएगी कि संपोषण में भी भव्य जीव भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने के लिए उनके कूटा में जाके बैठ जाता है। और उस संपोषण में जाने के बाद भी वहां पर एक चैत्य भूमि होती है जहां पर ऐसी प्रतिमा होती है, कुछ जीव उनकी पूजा में ही लगे रहते हैं और पूजा करके वापस लौट जाते हैं, वो भगवान की ध्वनि नहीं सुन पाते, भगवान की ध्वनि नहीं सुन पाते। उस भूमि में जाकर भी ऐसे मंदिर बने होते हैं जहां पर ऐसी प्रतिमा लगी होती है, कुछ जीव वहां तक पहुंचते हैं और भगवान की पूजा में ही लगे रहते हैं, वो भी भगवान के संपोषण में नहीं पहुंच पाते, वो भी पूजा करके वापस आ जाते हैं। आज भी तो वही कर रहे हो और वहां पर भी वही कर रहे थे, इसीलिए तो भगवान की वाणी सुन के तो कल्याण नहीं हुआ। आज भी वही कर रहे हो और उस समय भी भगवान के संपोषण में वही किया। विचार करो, ध्यान रखो, चैत्य भूमि होती है तो संपोषण का विधान अभी मैंने 7 दिन में कराया था, तुम लोग नहीं आ पाए, और संपोषण विधान कराया था, उसमें सारा विवरण मैंने बताया था, सारा प्रतिक्रिया वहां पर बताया था। संपोषण तुमने, मुझे लगता है कि ऐसा संपोषण शायद कहीं देखने को मिला हो, क्योंकि संपोषण अभी लगता है तो हम एक संपोषण लाते हैं, लेकिन वहां पर हमने एक लड़का वहां पर था, बड़ा कलाकार, उसने अपने हाथ से संपोषण की रचना की, संपोषण बनाया गया, कटवा गया, लोहे का संपोषण नहीं लगाया, संपोषण बनाया गया वहां पर, और संपोषण की जैसी रक्षा की संपोषण का विवरण बताया गया है वहां पर। ध्यान रखना कि केवल भगवान का जो संपोषण लगता है तब भव्य जीव उनकी वाणी को सुनते हैं, और कुछ जीव उस चैत्य भूमि में भगवान का पूजन कर गए और उनसे लौट जाते हैं, भगवान की वाणी नहीं सुन पाते हैं। तो उस समय यही कर रहे हैं, तो आज भी नहीं कर रहे, इसीलिए तो कल्याण नहीं हो पा रहा है हमारा। बंधुओं, विचार करेंगे हम, बस मैं इतना ही कहूंगा आप लोगों के लिए कि आप
अपने जीवन में भगवान की वाणी सुनकर अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें और हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि वृद्धि की प्राप्ति हो। और आज का सूत्र जीवन में उतारें और उतार कर सबसे पहले हमारे जीवन में ये सोचें कि वास्तव में हमारी गलती कहाँ पर है और इस गलती का हम सुधार करेंगे। और गलती अगर सुधर गई, क्या अनादिकाल से नहीं गलती कर रहे हैं जिनको संसार में परिपूर्ण कर, और एक बार हमारी गलती सुधर जाए तो संसार का परिपूर्ण हमारा बंद हो जाएगा। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं और एक जरा श्री नैमिनाथ भगवान की